आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग इंग्लिश के बारे में जानकारी लेंगे। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जिसे मुझे सीखना बहुत ही ज़रूरी हो रहा है ना। जहाँ पे देखिए हर जगह इंग्लिश का प्रयोग होता नज़र आ रहा है। हम लोग हैं हिंदी भाषी और रीजनल लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय भाषी भी है, खोरठा, संस्कृत, अन्य भाषाओं को बोलते हैं। लेकिन अगर हमें इंग्लिश बोलना है तो हमें पहले उसे बनाना आना चाहिए, है ना। तो इंग्लिश बनाने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ों के जान ले जो मुझे इंग्लिश बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। इंग्लिश बनाना एकदम चाय बनाना के बराबर है। अगर आप चाय बनाना जानते हैं, टी बनाना जानते हैं, तो आप इंग्लिश बनाना भी जान जाएंगे मेरा मेथड से। चाय तो पता है आपको कि चाय बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगता है, उसको अब जानते हैं कि सर चाय बनाने में चीनी लगता है, ठीक है, चाय पत्ती लगता है, ठीक है, दूध लगता है और पानी लगता है। साथ में हम लोग ETC में और कुछ एक्सेट्रा में डाल लेंगे, इलायची वगैरह डाल लेंगे, उस स्वादिष्ट के अनुसार होगा। तो अगर आपके सामने एक प्लेट में सब चीज़ निकाल कर रख दिया जाए तो आप पहचान जाइएगा कि कौन चीनी, कौन चाय पत्ती, कौन दूध, कौन पानी, एकदम पहचान जाइएगा। ठीक है, तो हम समझ गए कि चाय बनाने में भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर जब हम इंग्लिश बनाना यानी ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ ज़रूरत होगा। अगर आपको ट्रांसलेट करना सीखना है तो सबसे पहले इन चीज़ों का जानना जरूरी है जो इंग्लिश बनाने में मदद करता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाय में सारा इंग्रेडिएंट तत्व पदार्थ को जानते हैं कि क्या क्या लगता है, तो इसी तरह आपको इंग्लिश में भी जानना जरूरी है। तो इंग्लिश में भी, इंग्लिश को बनाने में भी 4 चीज़ों की जरूरत पड़ता है। ठीक है, एक पड़ता है सब्जेक्ट का, दूसरा पड़ता है वर्ब का, तीसरा पड़ता है ऑब्जेक्ट का और चौथा पड़ता है कंप्लीमेंट का। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ता, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्म और इसको बोलते हैं पूरक। ठीक है, हम क्या बताएं, अगर आप चाय बनाने में 4 चीज़ों की जरूरत लाते हैं, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश बनाने में भी 4 चीज़ लगता है। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड वर्ब, थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ कंप्लीमेंट। अगर आप भी चाय के जैसे इंग्लिश बनने वाले चीज़ों को पहचान जाएंगे तो आप इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे। हम क्या बोलें, इंग्लिश बनाना चाय बनाना के बराबर है ना। तो आइए समझते थोड़ा सा डीपली। चाय बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, तो चाय बनाने में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आपको चीनी मिल जाए, दूध मिल जाए, पानी मिल जाए तो क्या चाय बन जाएगा? नहीं सर, शरबत बन जाएगा। दूध मिल जाए, चीनी मिल जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा? तो मीठा दूध बन जाएगा, है ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ठीक है, अगर पानी भी मिल जाए, दूध मिल जाए, है ना, और चाय पत्ती मिल जाए तो भी मेरा चाय बन जाएगा। चीनी मिल जाए, चाय पत्ती मिल जाए, पानी मिल जाए तो भी चाय बन जाएगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या दिख रहा है? चाय पत्ती। क्या दिख रहा है? चाय पत्ती, टी लिप्स, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है चाय बनाने में? चाय पत्ती। ठीक उसी प्रकार से आपको इंग्लिश बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ब। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? क्या है? वर्ब, है ना। तो अभी हम क्या बोले, अगर चाय बनाने में अगर आपको सारा इंग्रेडिएंट आपको पता है कि कौन सा चीज़ सबसे पहले पहचानने तो आना चाहिए। तो आइए अब समझते हैं एक एक करके कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, हाँ, वर्ब को कैसे पहचानते हैं और कंप्लीमेंट को कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वर्ब को ही समझते हैं, वर्ब को पहचानने का रूल समझते हैं। बैक टू बैक वीडियो आएगा और सब में हम एक एक करके बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। तो आइए वर्ब को समझते हैं। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। क्या होता है? काम। ठीक है, तो नॉर्मली अपने भाषा में काम कहते हैं, है ना। एकदम अपने भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। इसमें सेंटेंस क्या होगा, है ना, या तो अपना भाषा में इसको हम रूल बोल देंगे ना, नियम क्या होगा, कैसे पहचानेंगे वर्ब को। तो इसका तरीका क्या है कि सेंटेंस मीन्स वाक्य, अगर वाक्य में जिसके साथ ना, ने, नी लगा हो
लगा हो वह वर्ब मीन्स क्रिया होता है। ठीक है, हम क्या बोले कि सेंटेंस में जिसके साथ क्या लगा हो, ना ने नी लगा हो, वही क्या होता है, वर्ब होता है। एग्जाम्पल, मुझे जाना है। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे, एक वाक्य लिखे, मुझे जाना है, तो इसमें क्रिया कौन है, तो देखिए सर ना ने नी कहाँ आ रहा है, तो ना ने नी यहाँ, ये हो जाएगा वर्ब। ठीक है, आपको आज इंग्लिश सीखना है। तो बताइए यहाँ पे वर्ब कौन होगा, तो सर ना यहाँ लिखा हुआ है, ये हो जाएगा वर्ब। ठीक है, तो नॉर्मल सा बात है कि जिसके साथ क्या लगा हो, ना ने नहीं लगा हो, वो क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, इससे और थोड़ा डीपली जाके समझते हैं, क्या सिर्फ ना ने नी के रूप में होता है क्रिया। तो अब क्रिया का रूप को समझते हैं, उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, मैंने अभी एक कैप लगाया है ना, दिस इज इंडियन आर्मी कैप। अगर हम इस कैप को पहन ले तो क्या लगेगा कि नहीं सर इंडियन आर्मी का आदमी है ना, एक इंडियन आर्मी। ठीक है, अब इस कैप को रिमूव करके हटा करके अभी अगर हम इस कैप को पहन ले तो मेरा रूप क्या, एक जोकर का सामान का हो जाएगा, है ना। लेकिन मेरा मेरा मूल रूप क्या है, मेरा मूल रूप यही अर्जुन सर है ना। तो अगर इस दोनों को कैप को लगा करके हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट रूप में बदल सकते हैं, तो क्या क्रिया का अलग अलग रूप नहीं होता, यस सर क्रिया का रूप होता है। किसमें, हिंदी में समझना, अभी हम इंग्लिश में हिंदी में समझे, तो क्रिया का इस प्रकार से मेरा दो रूप अभी बना, उसी प्रकार से क्रिया का दो रूप होगा, एक होगा मूल रूप होगा और एक होगा अन्य रूप। ठीक है, हम यहाँ हिंदी ग्रामर नहीं पढ़े, हिंदी ग्रामर की चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो इंग्लिश ग्रामर में मुझे मदद करेगा, है ना। तो हिंदी में अगर क्रिया का रूप देखेंगे, दो रूप देखेंगे, एक देखेंगे मूल रूप, एक देखेंगे अन्य रूप। मूल रूप क्या होता है कि जब क्रिया प्लस, जब क्रिया के पास ना ने नी लगा हो तो क्या मूल रूप, क्या है मूल रूप। अन्य रूप क्या होता है, जब क्रिया है ना, क्रिया में ना ने नी हटा हो, मतलब ना ने नी हटा हो, मतलब इसी को हम लोग धातु बोलते हैं। अगर हिंदी ग्रामर पढ़िएगा इसको धातु बोलते हैं, या क्रिया हो और क्रिया में ना ने नी के अलावा अन्य वर्ण लगा हो, अन्य वर्ण मतलब आ से लेकर आज्ञा तक वर्ण होता है, तो क्या बोले, ना ने नी के अलावा कोई अन्य वर्ण लगा हो, जैसे जाना, तो जाना एक मेरा मूल रूप है, क्यों, ना लगा हुआ है। इसका अगर अन्य रूप बदलते हैं तो जा लिख दें, यानी कि ना को हम रिमूव कर दिए, हटा दिए। या देखिए जा और ता लगा दे, जाता हो गया, जाती हो गया, गया हो गया, गई हो गया, सब किसका, इसका अन्य रूप, क्या है इसका अन्य रूप, है ना। जैसे देखिए आना, आना का क्या हो गया, आ हो गया, आती हो गया, आऊंगा हो गया, है ना, आएंगे हो गया, है ना, आया हो गया, सब क्या इसका अन्य रूप है। तो अब और ज़्यादा डीपली में समझ गए कि क्रिया को कैसे पहचानेंगे, या तो मूल रूप में होगा या अन्य रूप में होगा। अब हम लिखते हैं सेंटेंस और आपको पहचानना है, जैसे राम आम खाता है, तो इसमें क्रिया कौन है, तो सर खाना एक क्रिया है, क्यों, क्योंकि खाना का ही अनुरूप खाता बना हुआ है, तो ये क्रिया है ना। तो देखिए, तो जरूरी नहीं कि आपको नाने ने ही मिलेगा, नहीं, अगर नाने ने लो तो उसी का अनुरूप वाला क्रिया मिलेगा। जैसे अभी हम कैप लगाने के बाद इंडियन आर्मी बन गए थे, कैप लगाने के बाद एक जोकर के समान बन गए थे, कैप हटाने के बाद एक मूल रूप में हो गए, तो उसी प्रकार से हम, ठीक है, कि क्रिया का भी अन्य रूप में होता होगा सेंटेंस में, और आप पहचान जाएंगे। कोई भी सेंटेंस लिखिए, दुनिया कितना बड़ा सेंटेंस लिखिए, कितना छोटा लिखिए, उसमें क्रिया पहचान जाएगा। जैसे मैं आपको इंग्लिश सिखाता हूँ, तो बताइए इसमें क्रिया कौन होगा, तो सिखाना, सिखाता, सिखाना का ही अन्य रूप है, बन गया। ठीक है, मैं आऊंगा, इसमें क्रिया कौन है, नाने नहीं तो लगा, हाँ इसका अनुरूप लगा हो, आऊंगा क्रिया हो गया। वह सोया है, वह
सोया है, तो क्रिया कौन है? सोना, सोया, क्योंकि सोना से बना हुआ सोया, तो ये क्रिया हो गया। ठीक है, आप लाइक करते हैं, लाइक करते हैं, तो लाइक करना ये क्या? क्रिया है ना। तो देखिए, अब कोई भी सेंटेंस हो, आसानी से आप क्रिया को आप पहचान सकते हैं हिंदी के सेंटेंस में। तो अगर आप हिंदी के सेंटेंस में ही पहचानना सीखेंगे, हम क्या बोले, आप इंग्लिश बनाना सीखने वाले। जो चीज़ बना के खाया जाता है, जो चाय आप बना के खुद से पीजिएगा, वो उसमें मज़ा ज़्यादा आएगा। तो अगर आप इंग्लिश बना के बोलेंगे तो हर चीज़ को समझ पाएंगे। तो इंग्लिश बनाने के लिए आपको इंग्लिश के जो वस्तु है, इंग्रेडिएंट है, उसको समझना होगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग वर्ब को समझ रहे हैं, तो हिंदी में हम समझ गए कि हिंदी के कितना बड़ा भी सेंटेंस लिखा हो, उसमें वर्ब पहचानने का एक ही रूल्स है, जिसके साथ ना नहीं लगा हो या तो उसी का अनुरूप पड़ा हो, मतलब क्रिया यानी काम हो, और काम का या तो मूल रूप मिले या तो अन्य रूप मिले। अगर ये दोनों बात समझ गए तो आप क्रिया को हिंदी में पहचान जाएगा। तो अब आपके पास सेंटेंस रखा हुआ है, आप आराम से उसमें से पहचान सकते हैं। जैसे मैं आज रात में सो जाऊंगा, तो इसमें क्रिया क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा। ठीक है, और ऐसे सेंटेंस को आप कॉपी में लेकर प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए अब थोड़ा सा और वर्ब को, क्रिया को समझते हैं। अब इंग्लिश के लेवल से समझते हैं हम लोग। आइए अब क्रिया को इंग्लिश के रूप में समझते हैं, है ना, इंग्लिश के रूप में। अभी हिंदी रूप में समझे थे, अब इंग्लिश रूप में समझेंगे। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो इंग्लिश रूप में हम लोग क्रिया को, ठीक है, हम इसका पहले इसका हम लोग प्रकार समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? प्रकार, है ना। प्रकार बोलिए या तो रूप बोलिए, ठीक है। तो इसको दो रूप में समझते हैं, एक को मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में, ठीक है, और एक समझेंगे हम लोग, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया रूप में, सहायक क्रिया। ठीक, देखिए मुख्य क्रिया क्या होता है, जो भी जितना भी वर्ब सीखें, है ना, यानी एक्शन वर्ड सीखें, वो सारा क्या है मेरा? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। अब सहायक क्रिया समझते हैं। तो हिंदी के ग्रामर, हिंदी के सेंटेंस में और इंग्लिश सेंटेंस में कुछ सहायक क्रिया, मतलब सहायता प्रदान करता है, उसको हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे समझिएगा, टाइम, टाइम मेरे पास तीन तरह का होता है, एक प्रेजेंट टाइम होता है, एक पास्ट टाइम होता है, और एक फ्यूचर टाइम होता है ना। अब ये लोग टाइम को थोड़ा समझ लें, इससे ज़्यादा सहायक क्रिया समझ में आए। इसको हिंदी में हम लोग वर्तमान बोलते हैं, इसको भूत बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? भविष्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो वर्तमान में सहायक क्रिया क्या होता है? हैं, हूँ, हो होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? था, थे, थी होता है। इसमें क्या होता है? गा, गे, गी होता है। ठीक है, अब समझिए, इसका जब इंग्लिश का बात करेंगे तो एच एम आर कहीं लगाएंगे, इसका वाज वर लगाएंगे, इसको वेयर नहीं वर पढ़ना है। इसमें क्या लगाएंगे? साइल बी लगाएंगे, विल बी लगाएंगे, और क्या लगाएंगे? सुनिए, हम लोग हैव और हैज लगा लेते हैं, इसमें हैड लगा लेते हैं, और इसमें साइल और विल के साथ हैव लगा लेते हैं। तो सारे चीज़ों क्या बताएगा मुझे? सहायक क्रिया का रूप बताएगा, है ना। तो हिंदी में सहायक क्रिया कैसे पहचानेंगे? हैं, हूँ, हो से, था, थे, थी से, गा, गे, गी से। वही इंग्लिश में इज एम आर, वाज वर और शैल बी, विल बी, हैव हैज हैड और विल हैव शैल हैव से हम लोग पहचान पाएंगे इंग्लिश के क्रिया, है ना, इंग्लिश के क्रिया। आइए मेन क्रिया, है ना, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो होता है वो एक्चुअली वर्ब, एक्शन वर्ड, जितना भी एक्शन वर्ड जो अभी सीख रहे थे हम लोग, सारा क्या है? क्रिया, मुख्य क्रिया है। जैसे जाना, आना, खाना, बोलना, सब क्या है? मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। अब इसका भी अलग अलग फॉर्म बांटा जाता है। क्या बताया जाता है इसको? फॉर्म। क्या बताया जाता है? तो फॉर्म, तब वर्ब का फॉर्म V1 से लेकर के V5 फॉर्म तक लिखा गया है ना। जो V1 फॉर्म को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? प्रेजेंट फॉर्म, या तो बेस फॉर्म बोलते हैं, या तो प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। थोड़ा सा बात ग्रामेटिकल समझिएगा, फॉर्म। ठीक है, V2 फॉर्म को बोलते हैं हम लोग पास्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? फास्ट फॉर्म। ठीक है, V3 को बोलते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। देखिए, हिंदी के साथ धीरे धीरे हम इंग्लिश ग्रामर को घुसा देंगे और आप आसानी से सीख पाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल, या तो उसको परफेक्ट फॉर्म भी बोलेंगे हम लोग। ठीक है, V4 यहाँ बताते हैं। V4 को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस फॉर्म। V5 को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म। क्या बोलेंगे? सिंगुलर फॉर्म। याद रखिएगा, वर्ब का भी दो फॉर्म होता है, एक होता है सिंगुलर फॉर्म, एक प्लूरल। वर्ब भी दो प्रकार, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। थोड़ा सा ग्रामेटिकल फॉर्म समझ जाइए कि V4 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो जब मुझे इंग्लिश
बनाना है तो मुझे सारी चीज़ों का नॉलेज होता है। इसलिए हम वर्ब का सारा पूरा एकदम निचोड़ दे रहे हैं आपको, ठीक है, कि वर्ब को हिंदी में कैसे समझेंगे, इंग्लिश में कैसे समझेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में क्या है। तो इंग्लिश में मेन जो होता है सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट तो अपना जगह पे रहता है ना, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे पास, वर्ब है। क्या है, वर्ब है, इसलिए वर्ब को समझ गए। अब थोड़ा सा ग्रामेटिकल का छोटा सा एक नियम बताते हैं। पहला नियम ग्रामेटिकल का, उसको समझिएगा, ठीक है। रूल वर्ब का इंग्लिश कैसे लिखते हैं उसको समझते हैं ना, सुनिएगा ध्यान से। तो जब क्रिया का मूल रूप, अब बताइए मूल रूप क्या होता है। तो क्रिया प्लस ना ने नी, इसको मूल रूप कहते हैं। इसका इंग्लिश वर्ड यानी वर्ड को, इसको वोकैबुलरी कहते हैं। वो क्या है, इंग्लिश वर्ड को वोकैबुलरी कहते हैं, है ना। तो इंग्लिश वर्ड लिखने से पहले क्या बोले, लिखने से पहले टू लगाते हैं। पहला ट्रांसलेशन हम आपको सिखा रहे हैं, पहला इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं, ठीक है, कि वर्ब का भी इंग्लिश बनाना सीखते हैं। तो वर्ब का जब मुझे मूल रूप क्या हो, मूल रूप हो, तो जब भी उसका इंग्लिश उसके पहले टू लगाएंगे। जैसे देखिए जाना, तो जाना का इंग्लिश क्या, टू गो बोलना है आपको। क्या बोलना है, टू गो, क्योंकि मूल रूप है। हाँ, जाती, गई, इसका इंग्लिश टू गो लिखना जरूरी नहीं। इसका इंग्लिश अकॉर्डिंग टू वर्ब फॉर्म V1 से V5 होगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टाइम। तो इसी चीज को सबसे पहले रूल हम सिखाएं क्या, कि ना के ग्रुप में टू गो लगाएंगे, और अन्य रूप में तो हम लोग टू गो नहीं लगाएंगे, उसमें हम लोग वर्ब फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे आना, तो आना का इंग्लिश क्या होगा, टू कम। क्या होगा, टू कम। जैसे बोलना, तो बोलना का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक। तो स्पीक नहीं बोलना है आपको बोलना है टू स्पीक। क्या बोलना, टू स्पीक। सुनना, टू लिसन। तो फर्स्ट ग्रामेटिकल रूल है, फर्स्ट आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाएं कि जब भी इंग्लिश में वर्ब का मूल रूप हो, है ना, जब भी हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी से और वहाँ मूल रूप आ रहा हो, तो हम लोग टू प्लस वर्ब लगाते हैं। देखिएगा आप, जब हम लोग नॉर्मली ऑक्सफोर्ड का बुक पढ़ते हैं तो ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन में जितना भी वर्ब लिखा हुआ उसके पहले टू लगा कर लिखा हुआ। तो यही सबसे पहला मेरा रूल्स बना इंग्लिश स्पोकन के लिए, कि जब मेरा वर्ब का मूल रूप हो और उसका इंग्लिश लिखना तो टू लगाएंगे, ठीक है। हम लोग सब्जेक्ट के पहचाने का कुछ रूल्स को देखते हैं। अब रूल नंबर फर्स्ट क्या है, कि जो काम मीन्स वर्ब मीन्स क्रिया। कल हम बताए थे, काम जो क्रिया होता है ना, एक्शन वर्ड होता है। तो जो काम को करता है या कर रहा है या कर रहा था या कर रहा होगा, वह सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। मैंने रूल्स या ट्रिक्स बोलिए क्या लिखे, जो काम को करता है, कर रहा है या करेगा, वह सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वह सब सेंटेंस में करता होता है। आइए एग्जांपल समझते हैं। मैं बाजार जाने वाला हूँ। तो देखिए इस सेंटेंस में आपको पहचानना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहचानने से पहले आपको पहचानना आना चाहिए वर्ब। तो वर्ब का कल ही हम रूल्स बता चुके हैं, जिसके साथ नाने नहीं लगा हो, है ना, वही क्या होता है वर्ब। या इसका हम लोग रूप के बारे में बात किए थे। तो दो रूप होता है, एक होता है मूल रूप और एक होता है अन्य रूप, है ना। तो जो हमारा कल का वीडियो देखे हैं वो आसानी से पहचान सकते हैं वर्ब कौन है। तो यहाँ पे वर्ब कौन है, जाना है क्या, वर्ब। अब सेंटेंस में पढ़िए, सोचिए कि इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। मैं बाजार जाने वाला हूँ, तो बाजार जाने वाला कौन है, बाजार है कि वाला है कि मैं है। तो इस काम को जाने के काम कौन करेंगे, हम करेंगे, मैं करूँगा, इसलिए सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, मैं। जैसे आप आम खाने वाले हैं,
तो बताओ बाबू, ये आंबा को कौन खाएगा, ये आम को कौन खाएगा, ये खाना। तो बोलेगा आमा को हम खाएंगे, आप खाएंगे। तो यहाँ जो वर्ड आप आया, इस काम को करने का काम कौन करेगा, आप कीजिएगा, इसलिए सब्जेक्ट कौन होगा, आप होगा। ठीक है, जैसे मैं रात में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब कौन है, पढ़ाना एक वर्ब है। तो इस पढ़ाने का कौन काम को कौन करेगा, तो मैं करूँगा। तो मैं यहाँ सब्जेक्ट हो जाऊंगा। जैसे वह रोता होगा, वह रोता होगा। तो देखिए यहाँ रोता क्या है, वर्ब है। कौन रोएगा, कौन रोने का काम करेगा, तो वह करेगा। तो सब्जेक्ट हो गया। देखिए अब आसानी से सब्जेक्ट को फर्स्ट रूल से समझ सकते हैं। आइए अब इसका और कुछ रूल्स को देखते हैं। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल क्या बोलता है, जिसके साथ ने लगा हो, ने लगा हो, वह सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है ना। तो देखिए एग्जाम्पल, राम को रावण ने मारा। एक सेंटेंस, एक सीता का अपहरण रावण ने किया। आपको मैंने बुलाया था, उसकी माँ ने रुपये दिए। ठीक, देखिए तो सेकेंड रूल क्या बोलता है, जिसके साथ ने का चिन्ह लगा हो। जैसे राम को रावण ने मारा है, मारना यहाँ काम है। उसके बाद यहाँ दो नाम आ रहा है, राम भी आ रहा है, रावण भी आ रहा है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सेकेंड रूल का अप्लाई कीजिए, जिसके साथ ने चिन्ह लगाओ। क्या लगाओ, ने चिन्ह लगाओ। तो पढ़िए, राम को रावण ने मारा, तो ने है। ने किसके लिए आ रहा है, राम के साथ कि रावण के साथ, तो सर ऑब्वियसली रावण के साथ आ रहा है। तो रावण क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सीता का अपहरण रावण ने किया। तो देखिए यहाँ रावण ने आया तो क्या सब्जेक्ट हो जाएगा आसानी से। आपको मैंने बुलाया था, तो मैंने क्या सब्जेक्ट हो जाएगा। उसकी माँ ने रुपये दिए, तो उसकी माँ ने। आइए थर्ड रूल को सीखते हैं। तो थर्ड रूल आया क्यों, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग रूल 1 और रूल 2 को रिबैक कर लेते हैं। रूल 1 क्या बोलता है कि जो काम करने वाला होता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वह डूअर होता है, उसको इंग्लिश में डूअर भी कहते हैं। दूसरा रूल क्या समझे कि जिसके साथ ने चिन्ह लगा वह क्या होता है, सब्जेक्ट है। रूल नंबर थर्ड क्या होता है कि जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए वह सब्जेक्ट होता है, वह सब्जेक्ट होता है। ठीक है, कुछ समझने थोड़ा सा इंसिडेंट बताते हैं। आज हम गए थे होटल में, चाय पी रहे थे। और जब चाय पी रहे थे, चाय पिए तो बहुत गर्म था, जीभ जल गया, है ना। तो जब हम बच्चे लोग पढ़ाने गए तो हम बोल नहीं पा रहे, तो बोले सर क्या हुआ सर आपको। बोलते बाबू चाय गर्म था, मेरा जीभ जल गया। ठीक है, तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि चाय गर्म था, चाय गर्म था। ठीक है, इसमें बताओ सब्जेक्ट कौन होगा। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि काम करने वाला। तो यहाँ काम है क्या, वर्ब है, ये नहीं है। ने लगा, ने है क्या, नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे रूल, यानी कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ रूल लगाएंगे, रूल नंबर 3 कि जिसके बारे में बोला जाए वह क्या होता है, सब्जेक्ट। तो अभी हम बताएं कि हम क्या पी रहे थे, चाय पी रहे थे, मेरा जीभ जल गया। तो चाय क्या था, गर्म था। तो गर्म होना किसके बारे में बता रहे, चाय के बारे में। चाय क्या होता है, सब्जेक्ट। जैसे आप चोर हैं, आप चोर हैं, आप चोर हैं। आप मेरा वीडियो नहीं देखते, तो आप चोर कौन है, आप है। तो सब्जेक्ट कौन है, आप है। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, तो शिक्षक। शिक्षक कौन है, मैं हूँ। तो सब्जेक्ट कौन होगा, मैं। आप सुंदर है, तो सुंदर कौन है भैया, आप हैं, है ना। चलिए अब समझते हैं सब्जेक्ट के कुछ शब्द को। सब्जेक्ट के लिए 2 वर्ड आएगा, एक हिंदी का वर्ड आएगा, इंग्लिश का वर्ड आएगा। हिंदी का वर्ड में क्या क्या आएगा, तो हो सकता है क्या, नाम आ जाए। क्या आ जाए, नाम सब्जेक्ट बन सकता है, या तो सर्वनाम आएगा। क्या का, सर्वनाम। ठीक है, तो नाम क्या होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली हिंदी ग्रामर में संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं ना। और सर्वनाम क्या होता है, जो नाम के जगह पे जाके बैठ जाता है, तो सर्वनाम कहते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रोनाउन कहते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, मैं हो सकता है, आप हो सकता है,
तुम हो सकता है, तुम लोग हो सकता है, वह हो सकता है, वे लोग हो सकता है ना, हम लोग हो सकते हैं। ये सब क्या, ये सब हिंदी का वर्ड है जो आपको संज्ञा के जगह पे मिलेंगे। इंग्लिश में अगर बात करेंगे इसी का, तो देखिए, तो आई, आई मतलब क्या होता है, मैं, इसी का देखो यहाँ पे थोड़ा हम छोटा सा इंग्लिश सिखाते जा रहे हैं। तो आई को यानी मैं रहेगा, दूसरी जगह आई मिलेगा। वी मतलब हम लोग का जगह मिलेगा, है ना। यू, यू मीन्स क्या है, तुम के जगह मिलेगा, आप के जगह मिलेगा, तुम लोग का जगह मिलेगा, आप लोग का जगह मिलेगा। ठीक है। दे मीन्स क्या होता है, वे लोग होता है। ही मीन्स वह होता है। सी मीन्स भी क्या होता है, वह होता है। लेकिन ही बॉय के लिए हो गया, लड़का के लिए होगा। सी गर्ल्स के लिए हो गया, है ना। ईट, ईट मतलब भी वह होता है। वह मतलब छोटा छोटा जीव जंतु के लिए, या तो निर्जीव के लिए, या तो निर्जीव बोलो, या तो छोटा जीव बोलो, है ना, छोटा जीव। और एक और क्या आएगा, नेम आएगा। क्या आएगा, नेम। नाम भी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो नाम को, नाम तो दो तरह का, सिंगुलर नेम होता है, प्लुरल। एक नाम को हम लोग सिंगुलर बोलते हैं और एक से ज्यादा प्लुरल होगा। नाम भी क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। तो सब्जेक्ट के जगह पे यही सब चीज आपको मिलेगा। और थोड़ा सा हम लोग सिखा दिए, है ना, कि आई मतलब मैं होता है, वी मतलब हम लोग होता है, यू मतलब तुम, या तो तुम आप होता है, दे मतलब वे लोग होता है, ही मीन्स वह होता है, सी मीन्स भी वह होता है, इट मीन्स भी वह होता है, नेम मतलब नाम होता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल की मदद से हम लोग जो सीखे हैं उसको समझ लेते हैं। तो हम लोग दो चीज़ सीखे हैं, एक हम लोग वर्ब पहचाना सीखे हैं और दूसरा सब्जेक्ट पहचाना सीखे, है ना। तो हम लोग सबसे पहले वर्ब छाटेंगे और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट छाटेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले वर्ब, पहला सेंटेंस, मैं एक कलाकार हूँ। इसमें कोई वर्ब है क्या, तो नहीं है सर, वर्ब नहीं है, क्योंकि काम में ना नहीं आ रहा है, ना उसको रूफ वाला आ रहा है, नहीं है। तो सब्जेक्ट पहचानेंगे। तो सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो सब्जेक्ट पहचाने के हम तीन रूल बताएं, एगो काम करने वाला, एगो ने वाला, और इस चीज़ के बारे में बोला जाए, है ना। तो यहाँ देखिए तीसरा रूल लग रहा है, काम है ये नहीं तो ये गड़बड़ा गया, तो बारे वाला ध्यान दीजिए। तो कलाकार किसके बारे में बोला जा रहा है, मेरे बारे में, हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। वे लोग आज गए हैं, वे लोग आज गए हैं। हाँ सर, यहाँ जाना, जाना का ही अलग रूप होता है, दूसरा रूप होता है गए, तो ये वर्ब हो गया। अब जाने का काम कौन किए, वे लोग किए, तो हो गया सब्जेक्ट। मेरी माँ खाना बनाई थी। हाँ सर, बनाना यहाँ क्या एक तरह का काम है, और बनाने का काम कौन किए, तो मेरी माँ किए, तो पूरा ही सब्जेक्ट हो गया। वे रोज स्पोकन का वीडियो बनाता होगा। कौन, अर्जुन सर बनाता होगा ना। तब वीडियो बनाना क्या है, एक तरह क्या काम है, क्या, और कौन बनाता है, तो वह, कौन बनाता है, वह। आसानी से पहचान पा रहे हैं। आपका भाई ने उन लोगों को पीटा था। पीटना क्या काम है, कौन पीटा था, है ना, कौन पीटा था, यानी काम कौन किया था, तो आपका भाई काम किया था, और ने भी साथ में आ रहा है। देखिए दो दो चीज से मिल गया, आपका भाई से हो गया, काम करने वाले मिल गया, या तो ने लग गया, तो आसानी से बता दिए, को पहचाना सीखेंगे। इसका ट्रिक्स देखते हैं, कर्म क्या होता है, कैसे पहचानते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, जो वर्ब मीन्स क्रिया शब्द के पहले आता है वह ऑब्जेक्ट होता है। सारा माथा पीछे किससे, वर्ब पे ही आता है। सारा खेल इंग्लिश बनाने में वर्ब का है। वर्ब से हम लोग सब्जेक्ट पहचाना सीखे, है ना, वर्ब से ऑब्जेक्ट पहचाना भी सीखेंगे। तो पहला वीडियो मेरा वर्ब का है, जरूर देखें। ये समझते हैं कैसे पहचानते हैं। तो इस सेंटेंस में वर्ब को ना, राम आम खाता है, इसमें वर्ब को ना, सर खाना एक वर्ब है ना। अब इसमें खाने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है, सब्जेक्ट। अब जो वर्ब से पहले है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। मैंने यह किताब पढ़ी होगी, पढ़ा एक काम होगा, है ना। वर्ब से पहले वो क्या, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मैंने क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने ही इस काम को किया है ना। तो हम सब्जेक्ट का भी रूल्स बता चुके हैं, वर्ब का रूल बता चुके हैं, अभी ऑब्जेक्ट का रूल बता रहे हैं, थर्ड वीडियो। उसकी माँ पूरी सब्जी बनाएगी। अरे यार, किसकी माँ पूरी सब्जी बनाएगी, उसकी माँ। काम क्या है, बनाना। अरे क्या बनाई तेरी माँ रे, तो क्या बनेगा, पूरी सब्जी। वर्ब से पहले आ रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसकी माँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि इस बनाने का काम करो उसकी माँ करी। तो आपको सब्जेक्ट का रूल्स तो पता है और वर्ब का रूल पता है, मुझे आशा है आप जरूर देखें। नहीं देखें तो कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा, दोनों वीडियो जरूर देखें। क्या आप मुझे बोलेंगे, वर्ब क्या, बोलना, है ना। इस बोलने का काम कौन करेगा, आप करेंगे, सब्जेक्ट। और इससे पहले आया वर्ब से पहले क्या, ऑब्जेक्ट हो गया। आइए सेकेंड रूल को समझते हैं। तो रूल सेकंड क्या बोलता है, जिसके साथ को लगा हो वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आम को राम ने खाया, है ना। तो देखिए मैंने वर्ब का सब्जेक्ट का रूल पढ़ा चुके हैं ना, तो इसको आपको देखना बहुत जरूरी है। वर्ब कौन है, खाना। सब्जेक्ट का रूल क्या था कि जिसके साथ ने लगा हो,
या काम करने वाला या जिसके बारे में बोला जाए, है ना। तो यहाँ ने लग गया, राम ने क्या सब्जेक्ट हो गया। अब को लग गया तो क्या ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, को लग गया तो ऑब्जेक्ट हो गया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बुलाया था, बुलाना क्या काम हो गया, मैंने क्या किया सब्जेक्ट, और को लग गया तो क्या ऑब्जेक्ट हो गया। आपको वहाँ जाना चाहिए, है ना, तो आपको यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, जाना वर्ब हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ आपको यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से सुनिए। देखिए एक्शन, एक्शन बोलिए तो वर्ब बोलिए, है ना, एक्शन या वर्ब, तो इसका दो होता है, एक वो करने वाला, क्या होता है करने वाला, एक होता है प्राप्त करने वाला, है ना, प्राप्त करने वाला, है ना। एक्शन को करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं, और एक्शन को जो रिसीव करता है, जो रिसीव करता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, ठीक है। आपको वहां जाना चाहिए, जाने के काम कौन करेंगे, आप ही करेंगे। तो यहाँ आपको यहाँ क्या कर, रिसीव नहीं कर रहा है, यहाँ क्या कर, इस काम को करने वाला, तो यहाँ इस सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल देखिए, हम आपको बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, तो ये बताना क्या वर्ब है। अब देखो, बताने काम कौन करने वाला है, हम कि आपको, तो नहीं सर हम है, और आप क्या है, आप सुनने वाले, अब रिसीव करने वाले, प्राप्त करने, तो यहाँ क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान से, अगर यहाँ को भी लग गया, और आपको ध्यान से देखना कि क्या उस काम को वही कर रहा है क्या, अगर वही कर रहा है तो वो सब्जेक्ट बनेगा, और नहीं तो अगर उस काम को खाली उस पर रिसीव हो रहा है, वो प्राप्त कर रहा है उस चीज को, तो वहाँ क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, तो तुमको जाना चाहिए, है ना, तो यहाँ देखिए जाना एक काम है, और काम कौन करेगा, तुम ही करेगा, इसलिए यहाँ का सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैं आपको बुलाया, है ना, तो बुलाना क्या एक काम है, वर्ब है ना। और कौन बुलाया, तो मैं बुलाया, और किसको, आपको, तो आप रिसीव कर रहे हैं जो वर्ड से हम बुलाए फोन करके, उस वर्ड को रिसीव आप करें, इसलिए ऑब्जेक्ट होगा। तो को वाला ध्यान से देना, अगर उस काम को नहीं कर रहा, रिसीव कर प्राप्त कर रहा है, तो ही ऑब्जेक्ट होगा, और काम को खुद कर रहा है तो वहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आइए ऑब्जेक्ट का थर्ड रूल और आखिरी रूल को देखते हैं। तो क्या कहता है, अगर सेंटेंस में वर्ब या को, ये रूल नंबर फर्स्ट का हो गया और रूल नंबर सेकेंड का हो गया, है ना, दोनों अगर फेल हो जाए, मतलब अगर को वर्ब और को ना हो, तो सहायक क्रिया से पहले आने वाला ऑब्जेक्ट होता है। इंग्लिश में इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब सहायक क्रिया होता है क्या, तो सबसे पहले थोड़ा सा समय को समझिए, टाइम को, है ना। समय तीन तरह का होता है, एक होता है प्रेजेंट का, एक होता है पास्ट का, एक होता है फ्यूचर का, है ना, जिसको हम लोग वर्तमान बोध भविष्य कहते हैं। तो कैसे पहचाने, जो कोई काम अभी हो रहा है उसको प्रेजेंट में कहते हैं, तो जिसे उसका लास्ट में है, हूँ, हो लगा हो, तो प्रेजेंट का टाइम होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप गा रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, प्रेजेंट में, ठीक है। पास्ट में था, थे, थी, क्या होता है, था, थे, थी। जैसे आप सब्जेक्ट का वीडियो देखे थे, वह सो गई थी, सब क्या लास्ट में था, थे, थी आ रहा, तो फास्ट का। फ्यूचर क्या होता है, गागेगी, जिसके लास्ट में गागे लगे। जैसे मैं कल फिर वीडियो बनाऊंगा, आप फिर कल मुझे देखेंगे, कल मुझे कॉल आप करेंगे, है ना, तो गागेगी आ रहा तो क्या होगा, फ्यूचर का। तो यही है, हूँ, हो, था, थे, थी और गागेगी साथ में मिलाते उसका हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे उसको, हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में सहायक क्रिया। क्या बोलेंगे, सहायक क्रिया। तो रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है कि अगर सेंटेंस में वर्ब या को नहीं हो, तो सहायक क्रिया से पहले आने वाला ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे हम चाय पी रहे थे होटल में, और मेरा जीभ गया था जल, तो वहाँ बोलते थे मेरा चाय गर्म था, चाय गर्म था, तो चाय तो यहाँ क्या था, सब्जेक्ट था, क्या था, सब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ बताइए गर्म और था क्या है, तो था क्या हो गया, हेल्पिंग हो, क्या हो गया, और इससे पहले आया तो क्या ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जैसे आप चोर हैं, आप तो आपके बारे में चोर है, और हैं क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और इससे पहले आया क्या ऑब्जेक्ट। जैसे मैं तेज हूँ, तो यहाँ ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले आया क्या ऑब्जेक्ट हो गया। मेरी माँ रानी होगी, रानी होगी, गागी की लगा तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। मेरी माँ, मेरे बारे में मतलब सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट का थ्री रूल सीखे। पहला जो काम से पहले आता है, दूसरा को लगाओ, तीसरा जो हेल्पिंग से पहले आता है ना। तो आसानी से आप कोई भी सेंटेंस लेकर के आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो कम्प्लीमेंट पे आएगा, आप जरूर देखें, अच्छा लगा तो शेयर करें। पूरक पहचानना सीखेंगे। पूरक इंग्लिश में कम्प्लीमेंट कहा जाता है। आइए इसका ट्रिक्स को समझते हैं। ट्रिक्स बोलिए या रूल्स बोलिए। तो पहला ट्रिक्स क्या है, टाइम को बताने वाले शब्द पूरक कम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। अब समझते हैं टाइम को, ठीक है।
टाइम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जैसे महीना का नाम हो गया, दिन का नाम हो गया, है ना, सप्ताह का नाम हो गया, सब क्या है, टाइम। क्या बताता है, जैसे घड़ी का समय हो गया, घड़ी का समय हो गया, ठीक है। दिन का पार्ट हो गया, दिन का पार्ट समझते हैं, सुबह शाम दोपहर, ठीक है। सारे शब्द क्या, टाइम। और टाइम जितना भी होता है हिंदी के सेंटेंस के लिए कम्प्लीमेंट का काम करता है। जैसे मैं आज बहुत खुश हूँ, इसमें क्या है, टाइम क्या, हाँ सर आज के बारे में बोला, आज एक टाइम बता रहा है या आज हम खुश हैं तो कम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। आप 4 बजे आने वाले थे, ठीक है, तो यहाँ टाइम क्या बता रहा है, 4 बजे, कम्प्लीमेंट होगा। वह सोमवार से आती होगी, कब से आती होगी, टाइम क्या बता रहा है, सोमवार से। आप लोग 2026 में कहाँ रहेंगे, तो 2026 में एक कम्प्लीमेंट है क्योंकि टाइम बता रहा है। बाकी सब चीज़ क्या है, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए हम बता चुके हैं कि सेंटेंस में जो होता है 4 चीज़ होता है मेनली, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का हम वीडियो बना चुके हैं, कम्प्लीमेंट का वीडियो बन रहा है ना। तो देखिए, तो इसमें क्या होगा, मैं सब्जेक्ट होगा, हूँ क्या होंगे, हेल्पिंग होगा, बहुत खुश क्या हो जाएगा हम लोग, एक तरह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हिंदी से इंग्लिश बनाने में बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, आप बड़े लेवल पर खुद सीख जाइएगा। आप यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, आने क्या हो जाएगा, वर्ब, ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, आती होगी, ठीक है, वह सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब होगा, ये हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। आप लोग 2026 में कहाँ रहेंगे, रहना एक तरह क्या हो गया, वर्ब हो जाएगा, आप लोग क्या सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा, कहाँ एक WH वर्ड है। आइए पूरक पहचाने का नेक्स्ट रूल को समझते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कारक के चिन्ह पर होने वाला है। अगर आप कारक के चिन्ह को समझ गए, हिंदी ग्रामर के कारक चिन्ह को समझ गए, तो आप कम्प्लीमेंट को आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए कारक का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अप्रदान से संबंध का के की अधिकरण में पे पर संबोधन हे अरे ओ, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था कि सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, और उसके लिए एक रूल भी बताया था, जिसके साथ ने लगा हो वो होता है सब्जेक्ट, कर्ता होता है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट जब पढ़ाया था बताया था कि ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं, और कर्म का एक रूल था को से, जिसके साथ को लगा हो ऑब्जेक्ट होता है। बाकी कोई भी चीज़, इतना सारा चीज़ आपको दिख जाए, वो सारा चीज़ कम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, कम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। हिंदी ग्रामर के लिए के अनुसार, हिंदी ग्रामर को हम डीपली नहीं समझ रहे ना, इंग्लिश ग्रामर को डीपली समझ, हम लोग इतना सीख रहे हैं ताकि हम इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकें, बोल पाएँ, है ना। तो से के लिए, फिर से का के की में पेपर है अरे वो, कभी कभी कहीं द्वारा भी लगा हुआ होता है, समझिएगा ध्यान से। तो वहाँ पे हम लोग कम्प्लीमेंट बोलेंगे उसको, और ट्रांसलेट करने में कम्प्लीमेंट किस प्लेस पे लिखेंगे। जैसे वह स्कूल जाने वाली है, इसमें से कोई काम है क्या, टाइम है, नहीं है, क्या कोई ऐसा वर्ड लगा हुआ, नहीं, तो इसमें कम्प्लीमेंट वर्ड नहीं है। वह स्कूल से जाने वाली, अगर सिर्फ से लग गया तो ये कम्प्लीमेंट हो गया। वह छत पर है, छत पर है। अरे तेरा भाई कौन है, तो अरे, हे अरे ओ होता है, तो बोलते हैं तो ये कम्प्लीमेंट होगा। मेरा भाई राम का दोस्त है, तो राम का दोस्त संबंध आ गया तो कम्प्लीमेंट का यहाँ रूप होगा, ठीक है। जब हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो पता है कि इंग्लिश ट्रांसलेट में आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट चारों का जरूरत पड़ता है हिंदी से ट्रांसलेट करने के लिए, इसलिए मैंने चारों चीज़ को आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। एक बार पूरे वीडियो को देखें और लाइक शेयर करें दबाकर।